नमस्कार दोस्तों। मैंने 30 दिन तक अपने आप को चैलेंज दिया है, 30 डेज जेन योगा चैलेंज, जिसमें मैं 30 दिन तक हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा जेन योगा बुक से रिलेटेड। तो आज ये मेरा पहला दिन है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है जेन योगा बुक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेडिकेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम्बली डेडिकेटेड टू ऑल दोज होली मास्टर एंड ऑल्सो टू द फ्यूचर अवतार लॉर्ड एम। ये जो बुक है, ये सारे जितने भी हमारे हॉली मास्टर्स है, कृष्ण हैं, बुद्ध है और जो कबीर है, इन्हें ये बुक डेडिकेट की गई है। और जो साथ में जो फ्यूचर अवतार है होने वाले हैं, लॉर्ड एम, एक लॉर्ड एम करके एक फ्यूचर अवतार होने वाले जो भविष्य में होंगे, जो अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है रेक्स इम्पेराटोरिस लेमोरियाना। उन्होंने राइटर को इस बुक को लिखने में हेल्प की है, ताकि ह्यूमन जो मैनकाइंड है, ह्यूमन है, उनके भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस बुक को लिखने में हेल्प की गई है, जो हमारे फ्यूचर में आने वाले जो अवतार है उनके द्वारा, ठीक है। तो और आगे लिखा गया है कि उनका प्रॉमिस है, जो भी इस बुक को पढ़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है, हुएवर राइटियसली ऑन दिस बुक एंड ट्रीट इट विथ रिवरेंस, जो भी इस बुक को अपने पास रखेगा और उसे रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, शेल थ्रो ही रीड इट और नॉट, चाहे वो इसे पढ़े या ना पढ़े, रिसीव देयर ब्लेसिंग, जो मास्टर से उनकी जो ब्लेसिंग है वो उसे मिलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस बुक को अपने पास रखेगा, रिस्पेक्ट देगा और पढ़ेगा, इसके जो नॉलेज है, इसके जो नॉलेज को पढ़ेगा, उसे मास्टर्स की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और जो इस बुक को किसी और को खरीद कर गिफ्ट करेगा, तो जो हार में है, जो नुकसान है, उससे बचा रहेगा, ठीक है। ये ओरेकल ऑफ लेमोरियाना का प्रॉमिस है। ओरेकल क्या होती है? जो भविष्यवक्ता होती है। लेमोरियाना कोई जगह है जिसके बारे में पता नहीं है। तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है, द एरुडाइट वर्क ऑफ डॉक्टर सेहर ऑन जैन योगा एंड अलाइड सब्जेक्ट आर नाउ नोन टू 1000। जो ये एरुडाइट वर्क बोलते हैं इसे, ये एरुडाइट का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो जैन योगा है ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, जो एक पर्टिकुलर ब्रांच के पीछे के बारे में होती है, ऐसे ही ये जो सब्जेक्ट है योगा का, योगा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 8 स्टेप होते हैं योगा के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो जो ये 8 स्टेप है, इसे बोला जाता है योगा। और हम लोग जानते हैं जो आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, इनके बारे में जानते हैं कि ये योगा होता है, पर ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। आगे बढ़ते हैं कि मेनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ योगा सो दैट इट्स बेसिक टेक्निक आर नोन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस सब्जेक्ट पर, योग के सब्जेक्ट पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और जो बेसिक टेक्निक से योग की, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी को पता है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर देयरफॉर दैट आई नाउ राइट अ फॉरवर्ड टू डॉक्टर सेयर्स न्यू बुक जैन योगा एंड इट इज़ क्वाइट यूनिक, गिविंग नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन विच टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज दैट अनपब्लिश्ड। जो भी इस किताब में लिखा गया है वो बहुत ही यूनिक है, और जो नॉलेज है और इंस्ट्रक्शन है, वो जो राइटर जो लिख रहा है इस फॉरवर्ड को, उनके हिसाब से अभी तक अनपब्लिश्ड है, उतना मतलब बताया नहीं गया इस टॉपिक के बारे में। और द बेसिक ऑफ दिस नॉलेज डॉक्टर सेयर टेल्स मी इज़ अ मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। ये जो बुक है ये पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर आधारित है, ठीक है। और इट इज़ पर्टिकुलरली वैल्यू लाइज इन द डेप्थ एंड डिटेल विथ विच दिस न्यू मटेरियल हैज़ बीन स्टडीड एंड प्रेजेंटेड। ये जो नॉलेज है ये डिटेल्स में पढ़ाया गया है, डेप्थ और डिटेल्स में इस बुक में बताया गया है। डेप्थ और डिटेल क्या होता है? बहुत ही गहराई से किसी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना। जैसे हमारे स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि गॉड लाइज इन डिटेल्स। तो जो भी सब्जेक्ट में डिटेल्स होती है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि गॉड का निवास है, ठीक है, भगवान रहते हैं। चलो आगे। इस बुक
में योग के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है और डेप्थ में बताया गया है। ओके, डॉक्टर सेयर इज टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड नॉट ओनली फॉर हिज skillful translation from the Sanskrit, but also for the clarity with which he has applied this to Western mind and Western need। ये जो बुक है उसे वेस्टर्न माइंड के हिसाब से लिखा गया है, ताकि वेस्टर्न जो माइंड है, हमारा जो माइंड है वो वेस्टर्न माइंड है, कि हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, ये इसे वेस्टर्न माइंड कहा जाता है। तो ये जो बुक है इसे वेस्टर्न माइंड के हिसाब से लिखा है कि हम आज की भाषा में हम इसको समझ सकें, जो आज बोलचाल की भाषा में, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कैसे उसमें कैसे अप्लाई कर सके और कैसे समझ सके, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे, मच हैज़ बीन रिटन इन द पास्ट रिगार्डिंग टू द साइकोसोमिक इफेक्ट ऑफ प्राणायाम एंड आसनास। प्राणायाम और आसन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ठीक है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम और आसन पर बहुत कुछ लिखा गया है। बट इन द नेक्स्ट, डॉक्टर सेयर एक्सप्लेन क्लियरली द मैकेनिज्म बाय विच ब्रेन एंड माइंड ऑपरेट इन कंजक्शन विद बॉडीली फंक्शंस, इमोशंस एंड साइकिक एक्सपीरियंस। इसमें आगे बताया गया है कि ये जो बुक है इसमें मेनली जो वर्क करती है वो हमारे ब्रेन के ऊपर करती है। ब्रेन और माइंड ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। ये जो है ये ब्रेन है, और जो हम जिससे सोचते हैं वो माइंड है, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है पूरा ब्रेन पे काम करता है। साइकोसोमेटिक बोला जाता है। साइको मतलब ब्रेन, माइंड, और सोमेटिक मतलब बॉडी, मनोदेहिक हिंदी में ये शब्द होता है इसका। तो ये जो नॉलेज है ये साइकोसोमेटिक है। और आगे है, और इसमें मेनली ये वर्क करता है बॉडीली फंक्शन पे, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इमोशंस पे, और हमारे साइकिक एक्सपीरियंस पे। एंड ऑल्सो हाउ दिस मे बी कंट्रोल्ड एंड अप्लाइड फॉर अवर बेटरमेंट, और कैसे हम इसको अपने अच्छे के लिए हमें इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में इस बुक में आगे बताया गया है। He also show how specific area of our brain control similar area of mind। इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ जो ब्रेन है वो हमारे माइंड के पर्टिकुलर एरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर कैसे अफेक्ट करते हैं। हाउ दिस कैन बी अप्लाइड फॉर सेल्फनेस, और ये सब किस लिए बताया गया है कि हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा हमारे माइंड पे कंट्रोल करता है, और ये सब किस लिए, ताकि हम सेल्फ एनालिसिस कर सकें हमारे माइंड का। एंड बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो गिवन इन द टेक्स्ट, सो कंट्रोल बोथ माइंड एंड बॉडी। और आगे कुछ एक्सरसाइज भी बताई गई है हमारे ब्रेन और माइंड के लिए, और बॉडी के लिए भी, ठीक है। द सेल्फ रियलाइजेशन इज पॉसिबल इन द हाइएस्ट सेंस दैट इवन बिफोर द स्टेज इज रीच्ड हेल्थ, हार्मनी एंड सीरेनिटी विल बी अटेंड। इसमें कहा गया है कि जो एनलाइटमेंट का या फिर सेल्फ रियलाइजेशन का जो हाईएस्ट सेंस है, इस बुक के थ्रू हम उसे अचीव कर सकते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन से पहले जो हमें मिलेगा वो है हेल्थ, हार्मनी एंड सेरेनिटी को हम अटेन कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारे रिलेशनशिप में हार्मनी रहेगी, और हमारा मन शांत रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ही श्योरली टू बी प्राइज्ड फॉर देमसेल्फ अलोन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ योगा, डॉक्टर सेयर हैज़ ओपन न्यू एवेन्यू ऑफ थॉट, न्यू एरिया ऑफ नॉलेज विच अलाउ द स्टूडेंट टू मूव इनटू योगा इन ग्रेटर डेप्थ एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। जो ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर योगा, डॉक्टर सेयर हैज़ ओपन न्यू एवेन्यू ऑफ थॉट। जो पहले से योग के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये एक नया दरवाज़ा खुला है, एक थॉट्स के, बहुत अच्छे थॉट्स, नए लेवल ऑफ थॉट्स के लिए, और जो नॉलेज के लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ है। और जो इसे बहुत ही गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए इस बुक में आगे बहुत कुछ है। और फॉर दोज टू होम योगा इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, दिस बुक will provide a worthy introduction to a way of life in which the reward become
एवर रिचर इज द स्टडी प्रोसीड। और जिसे अभी तक इस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि या योग के 8 जो नियम उनके बारे में नहीं पता है, तो उसका इंट्रोडक्शन इस बुक से हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं वो 7वां स्टेज होता है अष्टांग योग का, और हम लोग क्या करते हैं उससे पहले सबसे पहले ही करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यम नियम आसन प्राणायाम तक ही सीमित रह जाते हैं, इसके आगे की स्टेज पे नहीं जा पाते हैं। तो उसमें कैसे जाना है उसके बारे में बताया जाएगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इसकी में दी हुई जो प्रैक्टिसेस हैं, जो थ्योरी है, उससे अच्छे से समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी हमें साथ साथ दिखते जाएंगे। और आगे भी कहा गया है कि ऑल द स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट द एजेस हैव प्रोक्लेम टू मेन द नीड टू नो दाई सेल्फ। इन जितनी भी किताबें बताई गई हैं या आगे जितने भी मास्टर हैं, उन सभी ने कहा है कि खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। और इस बुक में डॉक्टर सेयर हैज़ प्रोवाइडेड श्योर पाथ टू दिस नॉलेज। और इस बुक में बताया गया है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी और आसानी से, श्योरेस्ट पाथ है, मतलब बिल्कुल पक्का रास्ता है खुद को जानने का। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक को। ये पहला वीडियो था, तो बाकी के आगे वीडियो में हम बात करेंगे।